आधी रात का जादुई स्कूल। आकाश की अनंत गहराइयों में जहां सफेद बादल रूई के पहाड़ों की तरह तैरते हैं, एक ऐसा साम्राज्य छिपा है जिसे आम इंसान की आंखें कभी नहीं देख सकती। जब दुनिया सो जाती है और चांद अपनी पूरी चमक बिखेरता है, तब बादलों की ओट से उभरता है क्रिस्टल क्लाउड एकेडमी। ये वो जादुई स्कूल है जहां 7 राज्यों के राजकुमार और राजकुमारियां अपनी दिव्य शक्तियों को निखारने आते हैं। यहाँ की दीवारें नीलम की बनी हैं और फर्श बहते हुए पानी की तरह पारदर्शी है। यहाँ के शिक्षक पुराने जमाने के ऋषि और जादुई जीव हैं। लेकिन इस अद्भुत स्कूल के सबसे ऊपरी बुर्ज पर एक गलियारा है जो हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। उस गलियारे के अंत में एक विशाल काले पत्थर का दरवाजा है जिस पर चांदी की जंजीरों से 7 ताले लगे हैं। पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही नियम सबसे कड़ा है, कमरा नंबर 0 को कभी मत खोलना। आसमान की ऊंचाइयों में जहां चांद की चांदनी बादलों से टकराकर इंद्रधनुष बनाती है, वहां क्रिस्टल क्लाउड एकेडमी के गलियारे रात के समय एकदम शांत थे। लेकिन राजकुमारी ईरा और राजकुमार आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। वे दोनों लाइब्रेरी की खिड़की पर बैठे बाहर तैरते हुए बादलों को देख रहे थे। अचानक ईरा ने बुर्ज टावर के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया, जहां हमेशा अंधेरा रहता था। आर्यन, क्या तुमने कभी सोचा है कि मास्टर क्रोनोस हमें उस कमरा नंबर 0 के पास जाने से भी क्यों मना करते हैं? मैं भी यही सोच रहा था। वहाँ कोई भूत होगा या शायद कोई ऐसी शक्ति जिसे वो हमसे छुपाना चाहते हैं। इरा, बदोन ने कहा है कि वो दरवाजा शापित है। जो भी वहाँ जाता है उसकी जादुई शक्ति खो जाती है। हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ईरा कहाँ मानने वाली थी। उसने अपनी हथेली पर एक छोटी सी आग की लौ जलाई। सोचो आर्यन, अगर वहाँ कोई ऐसी किताब हुई जिससे हम दुनिया का सबसे बड़ा जादू सीख सकें, क्या तुम नहीं जानना चाहोगे कि 7 तालों के पीछे क्या है? ईरा की बातों ने आर्यन के मन में भी जिज्ञासा का बीज बो दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जिज्ञासा का डर पर भारी पड़ना तय था। आर्यन आखिरकार मान गया। लेकिन हम पकड़े गए तो? पकड़े नहीं जाएंगे, ईरा ने आत्मविश्वास से कहा। दोनों ने अपने जादुई लबादे ओढ़े और दबे पांव अंधेरे गलियारे की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर लगे मशालों की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। गलियारे में केवल उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। रास्ते में पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनकी आंखें उन्हें हिलते हुए देख रही थी, जैसे वे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। एक जगह पर आर्यन का पैर एक पुराने कवच आर्मर से टकराते टकराते बचा। दोनों की सांसें अटक गई थी, पर जिज्ञासा उन्हें आगे खींच रही थी। आखिरकार वे उस आखिरी मोड़ पर पहुंचे जहां गलियारा खत्म होता था। सामने वही विशाल काला पत्थर का दरवाजा था। उस पर 7 भारी चांदी की जंजीरें लिपटी हुई थी और हर जंजीर पर एक बड़ा सा ताला लटका था। ताले पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था जो रह रहकर चमक रहा था। आर्यन ने डर के मारे ईरा का हाथ पकड़ लिया। देखो, ये अक्षर हिल रहे हैं। ये कोई साधारण ताला नहीं है, यह एक प्राचीन मंत्र है। अगर हमने इसे गलत तरीके से छुआ तो शायद हम हमेशा के लिए पत्थर बन जाएं। लेकिन ईरा की जिज्ञासा अब एक चुनौती बन चुकी थी। उसने गौर से देखा कि उन चमकते अक्षरों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी जो बिल्कुल उसकी अंगूठी के आकार की थी। वही अंगूठी जो उसे उसके पिता ने दी थी। आर्यन, ये दरवाजा किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि किसी की रक्षा करने के लिए बंद किया गया है। रक्षा? उसने अपनी अंगूठी को सबसे बड़े ताले के केंद्र में रखा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। झन! पहली जंजीर कांच की तरह टूटकर बिखर गई। जैसे ही पहली जंजीर गिरी, बाकी के 6 ताले अपने आप संगीत की धुन की तरह बजने लगे और एक एक करके फर्श पर गिर गए। भारी पत्थर का दरवाजा बिना किसी आवाज के धीरे धीरे पीछे की तरफ
खिसकने लगा। अंदर से एक ऐसी खुशबू आई जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी और चमेली के फूलों का मिलन हुआ हो। कमरे के अंदर कदम रखते ही इरा और आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा था कि वहां कोई अंधेरा तहखाना होगा, लेकिन अंदर का नजारा तो स्वर्ग जैसा था। कमरा छत से खुला था, जहां से रात के तारे एकदम करीब दिख रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक नीले रंग का चमकता हुआ फव्वारा था, लेकिन उस फव्वारे से पानी नहीं बल्कि शुद्ध रोशनी निकल रही थी। उस रोशनी के ऊपर एक छोटा सा सुनहरा अंडा हवा में तैर रहा था। ये क्या है इरा? आर्यन ने हैरान होकर पूछा। जैसे ही वे उस अंडे के पास पहुंचे, उसमें दरारें पड़ने लगी, तड़क तड़क, और फिर उस अंडे से एक नन्हा सा जीव बाहर निकला। उसके पंख तितली जैसे थे, शरीर एक बिल्ली जैसा मुलायम, और माथे पर एक चमकता हुआ हीरा था। वो एक नक्षत्र जीव, स्टार क्रीचर था। आफत की शुरुआत। वो नन्हा जीव बाहर आते ही कमरे में इधर उधर उड़ने लगा। वो जहाँ जहाँ बैठता वहाँ की चीजें गायब होने लगती। उसने एक मेज को छुआ और मेज गायब हो गई। उसने खिड़की को छुआ और खिड़की एक दीवार बन गई। ये तो सब कुछ बदल रहा है, आर्यन चिल्लाया। अगर इसने पूरे स्कूल को छू लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक वह जीव कमरे से बाहर निकलकर उसी अंधेरे गलियारे की ओर भागा। इरा और आर्यन उसके पीछे दौड़े। वह नन्हा जीव बहुत तेज था। वह उड़ते उड़ते मुख्य हॉल की ओर पहुंच गया, जहां सभी राजकुमार और राजकुमारियां उत्सव मना रहे थे। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें, और अगर अपने नाम वाली स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट करें, शायद अगली वीडियो आपके नाम की हो।